उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज इसमें आपको कई जानकारियां मिलेंगी, मानदेय की कुछ जानकारियां और इसके अलावा सरकार का जो पोषाहार का नया रेसिपी है उसके बारे में जानकारी, और उससे भी बड़ी जानकारी गृहे गृहे संस्कृतम एक अभियान सरकार शुरू कर रही है। 12 दिन का यह अभियान होगा। इसमें आंगनबाड़ी के बच्चों को भी संस्कृत के अक्षर ज्ञान सिखाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, जिसमें कि 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सरकार उन व्यक्तियों को देगी जिनका भी इसमें पढ़ाने के लिए ड्यूटी लगेगा। आइए बहुत सी जरूरी जानकारियों के साथ में आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सब बहनें लाइक करना और ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा सुनना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मानदेय की। मनोरमा बहन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आती हैं, जिनके अकाउंट में कल 18 अप्रैल को कुछ पैसे खाते में सक्सेस हुए हैं। एक तो 6,000 रुपए हैं और दूसरा एक और मद में जो कि 3,000 रुपए हैं। ये दोनों 18 अप्रैल को कल ही सक्सेस हुए हैं। एक बार आप देख लेना, आपका अगर मार्च का जो भी बकाया होगा या अन्य जो भी बकाया होगा, कई महीनों का ये पीएलआई का पैसा हो सकता है, संभवतः 6 महीने का। अभी फिलहाल आप अपना देख लेना। शारदा बहन है जो कि शारदा गौर और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आती हैं, जिनके वहां पर मानदेय की दरअसल इस समय समस्या है। 3 महीने हो चुके हैं। एमपी के कई जनपद हैं जहां पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया। विभाग सरकार से ऑल इंडिया का आग्रह है, अगर आवाज वहां तक पहुंचे तो मानदेय भुगतान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। बजट की समस्या या जो कोई भी कारण रहा हो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और भुगतान सुनिश्चित कराए जाए, क्योंकि लंबा समय बहनों का हो चुका है, मानदेय नहीं मिला। अब बात करते हैं उस बड़े कार्यक्रम को लेकर जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे, संस्कृत भाषा को लेकर के। दरअसल जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय सीतापुर के मनोज कुमार राव जी, जिन्होंने 16 अप्रैल को एक लेटर अभी जारी किया, पत्रांक संख्या 140 है, सभी सीडीपीओ और प्रभारी सीडीपीओ को पूरे सीतापुर जनपद में बताया कि गृहे गृहे संस्कृतम योजना, इसके अंतर्गत 12 दिन का सरल संस्कृत भाषा शिक्षण शिविर के संचालन के संबंध में, यानी होगा क्या, शिविर लगाए जाएंगे, जगह जगह बताया जाएगा, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के भी आंगनबाड़ी के बच्चों को संस्कृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को बताया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि बच्चे वहां पर उन चीजों को आगे आने वाले भविष्य में संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास करें। इस चीज को लेकर उनके मां बाप भी मौजूद रहेंगे उन कार्यक्रमों में, जिससे कि और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल इसमें अभी हम आपको बताएंगे योजना में क्या कितना पैसा मिलेगा, किस हिसाब से क्या खर्चा बजट आया, सारी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। पहले इस योजना का मुख्य उद्देश्य समझ लो, चूंकि आंगनबाड़ी केंद्रों से भी इसको जोड़ा गया है। इसमें लिखा गया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के पत्रांक संख्या 14 गृहे गृहे संस्कृतम योजना, जिसके अंतर्गत 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक 12 दिन का सरल संस्कृतम भाषा शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना निर्धारित है। भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा संस्कृत भाषा के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए गृहे गृहे संस्कृतम नामक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना है। संस्कृत भाषा न केवल एक भाषा है, अपितु यह भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों की वाहक भी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में संस्कृत भाषा को घर घर तक पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा नियोजित प्रशिक्षकों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों एवं उनके अभिभावकों को प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र तथा सार्वजनिक और सामुदायिक केंद्र, इन पर भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो जिनमें आप देख लो, माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो या आंगनबाड़ी सेंटर हो या सार्वजनिक या सामुदायिक स्थान हो, हर जगह इसका प्रचार प्रसार होगा। उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देश किया जाता है कि अपने अपने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पर इस शिविर के सफल संचालन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें एवं नामित जो प्रशिक्षक हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर कक्षाओं के संचालन के लिए समुचित व्यवस्था, स्थान और सहयोग उपलब्ध
उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आप अपने स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित करें कि वे बच्चों और अभिभावकों को शिविर में सहभागिता के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी संस्कृत भाषा के अध्ययन से लाभान्वित हो सकें। शिविर के सफल संचालन के लिए समुचित समन्वय एवं निगरानी सुनिश्चित करते हुए समय समय पर प्रगति से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें। तो कार्यालय आदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की तरफ से संलग्नक भी जारी है, जो कि आप ये वही संस्थान का संलग्नक भी देख लो। 7 अप्रैल को यह आ चुका है, पत्रांक संख्या 9 है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, जहां से एक ये जारी हुआ, जिसमें कि यहां पर निदेशक जी का ये लेटर है और इसमें नाम भी दर्शा दिए गए हैं, जनपद वाइज चीजें बता दी गई हैं। जैसे कि यहां पर अंजलि, जिनके पास जनपद महाराजगंज है, अंजू मिश्रा जी के पास लखनऊ है, अर्चना शुक्ला जी के पास सीतापुर है, अर्चना राय जी के पास लखनऊ है, और इना दुबे जी के पास कुशीनगर है, उर्वशी आर्य के पास संभल है, कंचल जी के पास अंबेडकर नगर है, करुणाकांत जी के पास शाहजहांपुर है, और गरुण मिश्र जी के पास सुल्तानपुर है, गीता वशिष्ठ जी के पास गाजियाबाद है, चंद्रकांत मिश्रा जी के पास हरदोई है, दिनेश कुमार जी के पास बलरामपुर जनपद है, दिवाकर पांडे जी के पास श्रावस्ती, और ये दिव्या मिश्रा जी इटावा, और धर्म ज्योति जी संत कबीर नगर, नीतू सक्सेना जी बरेली, नीलम वाजपेयी जी गोंडा, और जो है यहां पर नीलाक्षी श्रीवास्तव शायद नाम लिखा गया है, बहराइच, पूनम सिंह जौनपुर, प्रदीप कुमार शर्मा जी संभल। इस तरह से नाम आए हैं और उनके लिए क्रमशः उनके नंबर सब दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कौन है और किस लिए इनका यहां पर चयन है, और सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें बताया गया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ग्रहे ग्रहे संस्कृतम योजना के शिविर के लिए इस आदेश पत्र में सूचीबद्ध संस्कृत प्रशिक्षकों को दिनांक 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक कुल 12 दिनों तक अपने ब्लॉक के किसी भी परिषदीय विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, उनमें बच्चों को संस्कृत भाषा शिक्षण दिए जाने के लिए नियोजित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए संस्कृत प्रशिक्षकों को ₹500 जो कि मात्र प्रतिदिन की दर से 12 दिनों का मानधन प्रदान किया जाएगा, यानी पारिश्रमिक मानदेय भी मिलेगा इसमें। इन 12 दिनों का जो भी लोग वहां पर चाहे आंगनबाड़ी सेंटर पर पढ़ाने के लिए आएंगे, इन 12 दिनों इधर उधर जाएंगे, तो उनका पर डे के हिसाब से ₹500 के बेस पर उनको दिया भी जाएगा। फिलहाल अब ये 12 दिनों का यानी ₹6000 टोटल वो पा पाएंगे इन 12 दिनों का। इसके अतिरिक्त उद्घाटन, समापन समारोह और अनुषांगिक व्यय, जिसके लिए भी ₹2000 मात्र का भुगतान मूल बिल वाउचर प्रेषित करने पर किया जाएगा। यानी जो भी कार्यक्रम होगा उसमें समारोह, उद्घाटन, समापन में जो भी खर्चा वर्चा होगा उसको लेकर बिल वाउचर जब जाएंगे तो ₹2000 उसका अलग से भुगतान होगा। अब ध्यान देना, ये चीजें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भुगतान नहीं होंगी, ना उनके खाते में होंगी। ध्यान देना, ये उनसे संबंधित नहीं है, मामला आपके सेंटरों से संबंधित है। क्योंकि कल को आपके वहां जब कोई पहुंच जाएगा संस्कृत भाषा को लेकर के, तो आप अचरज में ना पड़ जाना ये सोच करके कि भैया ये सब क्या हो रहा है। तो वो हम पहले ही आपको लेटर स्वरूप सारी चीजें बता दे रहे हैं, ताकि जब चीजें वहां पर आए आप तक, तो आपके पास एक मजबूती हो, एक भरोसा हो कि हां ये चीजें ऑल इंडिया ने बताई थी, वो चीजें धरातल पर आपको मिल रही हैं। यह नियोजन पूर्णतया अस्थायी है। तो यहां पर आप देखो, यानी या हमेशा के लिए नहीं होगा ये कार्यक्रम, ये भी ध्यान दो, या पूरी तरीके से अस्थायी है। लेकिन भविष्य में सरकार हमारी इस चीज को आगे बढ़ा सकती है। आने वाले वक्त में जो भी लोग संस्कृत पढ़े हुए हैं, जो है वो अच्छा नॉलेज रखते हैं, क्या पता आने वाले वक्त में उनकी भी भूमिकाएं कुछ न कुछ और देखने को मिल जाएं, चाहे वो रोजगार के मामले में हो या जो भी। अब देखो, इस संदर्भ में स्थायी नियुक्ति की याचना कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये लोग जो भी 12 दिन के लिए लगाए जाएंगे, इनका कोई स्थायी पद नहीं है, और ना ही कभी ये याचना करेंगे इस चीज को लेकर जो इनका स्वीकार होगा। ये बातें पहले ही बता दी गई, ताकि कल को कोई या मुद्दा ना करे कि जो है नौकरी पक्की कर दो। ठीक, इसके लिए सभी प्रशिक्षक संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई संस्कृत पाठ्योपकरण सामग्री से सुसज्जित और पूर्व सुचिंतित पाठ्य योजना जो कि लेकर कक्ष में शिक्षण कार्य वो करेंगे, और यहां पर जिससे बच्चों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जागृत हो तथा भविष्य में वे संस्कृत अध्ययन के लिए उत्सुक हों, यानी उनके अंदर वो भाव, वो प्रेरणा, वो चीजें जगानी है।
उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार आप यथाशीघ्र अपने ब्लॉक के किसी भी परिषदीय विद्यालय, निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र इनमें कार्य आरंभ करें तथा संस्थान कार्यालय को सूचित करें। शिविर समाप्त होने के पश्चात उद्घाटन और समापन की जो फोटो है, कक्षा संचालन की जो फोटो है, छात्रों की उपस्थिति पंजिका, रजिस्टर और अनुसांगिक व्यय आदि का संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के साथ में मूल बिल वाउचर को स्वयं भी प्रमाणित करके डाक द्वारा अथवा स्वयं आकर संस्थान कार्यालय को उपलब्ध कराने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर आप जो ये देख रहे हैं, ये जो नाम है जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये अधिकारियों के नाम हो सकते हैं आपके इन जनपदों में, जो कि 20 जनपद जहां पर मुझे इस पेज में मिले हैं देखने को। और फिलहाल देखते हैं आगे और क्या क्या जानकारियां इस मामले में आती हैं। तो एक ये भी मुद्दा है जो कि नया है और चर्चित है। सुषमा जी गाजीपुर से हैं जिन्होंने अपने वहां से भी कुछ मैटर भेजा। अब आइए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है हर विभाग में सीनियरिटी लिस्ट होना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां ये हाल है। यानी अपने विभाग में जब आरटीआई लगाकर उन्होंने जवाब मांगा तो कुछ और ही सुनने को मिला। जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी जमानिया गाजीपुर का ये पत्र सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजीपुर को 15 अप्रैल को अभी अभी भेजा गया है। हाल ही में पत्रांक संख्या 7 है और इसमें क्या बताया गया सुनिएगा। इसमें जो भी सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपना मांगी है, शिकायतकर्ता जो कि श्री सुमित कुमार हैं, उनके घर से होंगे या जो भी हो, तो उनके आधार पर विभाग ने क्या कहा। तो इसमें कहा गया बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सीनियरिटी लिस्ट के संबंध में कोई भी सूचना रक्षित नहीं है, अतः उक्त बिंदु की सूचना दिया जाना संभव नहीं है। दूसरा बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि बाल विकास परियोजना जमानिया गाजीपुर में मुख्य सेविका के कुल 12 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 7 पद खाली हैं। तो ये आप देख लो, सुपरवाइजर के पदों को लेकर एक जानकारी जरूर आपको यहां पर मिल रही है उस परियोजना की, जमानिया की, जहां पर 12 पद हैं टोटल। अब उसमें से जो स्वीकृत है, जिनमें से 7 पद खाली चल रहे हैं। तो इसीलिए विभाग से बार बार अनुरोध भी किया गया कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी के प्रमोशन का भी काम आगे बढ़ाए विभाग, ताकि हमारी बहनें जो योग्य हैं और जो हक अधिकार रखती हैं और उनको इसका लाभ मिल जाए। अनीता बहन संत कबीर नगर से, जिन्होंने अपने वहां से भी कुछ जानकारियां भेजी हैं। सेक्टर लिदवा में प्रोग्राम मनाया गया है नारी शक्ति वंदन वाला, जो कि साथा साथ ब्लॉक पड़ता है, वहां का ये मामला है। तो काफी तस्वीरें वहां से भी निकल करके आई हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के। फिलहाल वो पारित नहीं हो सका, जिसको लेकर के प्रदेश में और देश में काफी चर्चाएं हैं, जो आप सबको पता भी हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं आंगनबाड़ी सेंटरों पर आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा मनाए जाने वाले उन कार्यक्रमों के बारे में। रंजना जी कौशाम्बी से हैं, इनकी बात करें तो उनके वहां पर भी स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम कराया गया है और यहां बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर के भी सम्मानित किया गया है मिशन शक्ति के तहत भी। तो आप ये देख लीजिएगा, अब पहले की अपेक्षा अधिकतर हमारी बहनें देश प्रदेश में यहाँ वहां कई जगह ब्लॉक स्तर पर, कभी जिला स्तर पर, कभी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी होती हैं। अब बस कुछ ही दिनों की देरी है, आंगनबाड़ी बहनों को उनका सम्मानजनक जब मानदेय, न्यूनतम मानदेय की गारंटी भी जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो उनकी खुशियां और बढ़ जाएंगी। उनके उदास चेहरे जो अब तक तस्वीरों में नजर आते थे, आने वाले वक्त में क्षेत्र में अच्छा काम करने के साथ में वो काफी खुश भी नजर आएंगी, ऐसा हमारा मानना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन इस बात को लेकर के सारी व्यवस्थाओं को कर चुका है। जल्द ही इस चीज को लेकर ऑफिशियल घोषणा भी होगी, जो कि जैसा वादा योगी जी ने पूर्व में किया था। अवनीश कुमार सिंह जी अनुसचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, जिन्होंने अपने यहां से एक लेटर जारी किया है और ये लेटर अपने विभाग के निदेशक जी को भेजा गया है। 13 अप्रैल को दरअसल बजट की स्वीकृति मिली है अपने विभाग में महिला कल्याण अनुभाग 3 से, जो कि आपका यहां पर कन्या सुमंगला योजना को लेकर के है। बताया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 49, राजस्व पक्ष में लाभार्थी परक 100% राज्य पोषित जो कन्या सुमंगला योजना है, जिसके लिए प्रावधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब इसमें यदि रुपयों की बात की जाए तो आप देखो, जो पहले अनुरोध किया गया था वो आप यहां पर देख लो 2 अरब रुपए का लगभग, और यहां पर इसके बाद जो स्वीकृति वगैरह भी मिली है तो उसमें से 1 अरब रुपए की फिलहाल स्वीकृति अभी दे दी गई है, चूंकि छमाही के आधार पर शायद स्वीकृतियां रही होंगी। तो प्रथम ये किस्त है जो कि
1 अरब रुपए यहां पर जारी हुए हैं इस योजना के तहत। स्वीकृति मिली है तो जल्द इस तरह के जो पैसों का भुगतान होगा उन लाभार्थियों को, तो उनको भी अब आने वाले वक्त में हो जाएगा। अवनीश कुमार सिंह जी अनुसचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, जिनका एक लेटर था। और आगे ले चलें, कुछ जानकारियां यहां पर और वायरल होकर ऑल इंडिया तक पहुंची हैं पोषाहार की नई रेसिपी के बारे में, जिसमें कि पूर्व में तो हम बता ही चुके हैं 10 तरह के अलग अलग टाइप में जो है लाभार्थियों को बांट करके उनके अकॉर्डिंग पोषाहार अब सप्लाई होगा। तो वो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे उम्र समूह जो है 6 माह से 12 महीने के शिशु के लिए मीठा रेसिपी जो कि रहेगा शिशु अमृत, जो कि आप ये देख रहे हैं, जिसमें मात्रा सब दर्शाई गई, किस चीज की कितनी मात्रा है, गेहूं का आटा कितना, चना दाल उसमें कितनी है, चीनी कितनी है, स्किम मिल्क पाउडर कितना है, सोयाबीन तेल कितना है, विटामिन और मिनरल उसमें कितने हैं, वो सारी चीजें। कुल 200 यहां पर लिखा गया है ग्राम, ये कुछ मात्रा देखने को मिल रही है सामग्री में। और ये आटा बेसन हलवा रहेगा 6 माह से 12 माह के बच्चों के लिए रेसिपी। इसके अलावा अगले की यदि बात करें तो ये हल्का हरे रंग का पैकेट आपको देखने को मिलेगा। अगला आएगा नारंगी रंग का पैकेट, 200 ग्राम मात्रा इसकी भी रहेगी। 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए मीठा रेसिपी ये रहेगा, जिसमें कि आटा बेसन हलवा के नाम से, इसमें भी पूरा आप देख लो क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में हैं वो चीजें दर्शाई गई हैं। फिर इसके बाद बात आती है अगले रेसिपी की, जो कि यहां पर रहेगा उम्र जो रहेगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, जिनके लिए केवल मूंगफली आधारित मीठा रेसिपी, सोया चंक्स या सोया उत्पाद शामिल उसमें नहीं है। इसमें आटा बेसन बर्फी 3 से 6 साल के बच्चों को ये बाल भोग के नाम से रहेगा, और इसकी मात्रा यहां पर आप देख लो 200 जो है यहां पर वो रखी गई है, यानी ग्राम के आधार पर है। तो फिलहाल इसमें तो मात्रा केजी में यहां पर लिखी गई है और यहां पर कुछ इस तरह से दर्शाया गया। तो शायद ये जो भी होगा आने वाले वक्त में आपको और क्लियर होगा। और होगा क्या, हम जो लेटर आपको दिखाए थे आप उस पर गौर करना, क्योंकि वो ऑफिशियल था। ये कहां से है, क्या है, कितनी वो है, तो इन चीजों को लेकर थोड़ा समझ रखना, क्योंकि यहां पर कुछ आंकड़े जो हम पूर्व में ही बता चुके हैं वो ज्यादा आपके सटीक हैं, सरकारी आदेशों के साथ में हैं। बाकी इसमें भी चीजें कहीं ना कहीं हद तक सही हैं। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर और भी चीजें हैं, दलिया मूंग दाल सोया खिचड़ी 3 से 6 साल के बच्चों को लेकर बाल भोग के नाम से, उसके बारे में सब ये दिया गया है। और यहाँ पर कुछ चीजें दर्शाई गई हैं, मसाला मिश्रण पाउडर की संरचना भी इसमें कुछ बताई गई है, जो कि मिलकर के उसमें कुछ आएगा। दलिया मूंग दाल सोया खिचड़ी में अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, जीरा पाउडर, हींग पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब मिला होगा बढ़िया तरीके से, यानी जो बनकर के आएगा सब कुछ उसको बस रेडी टू ईट टाइप से रहेगा, थोड़ा सा बस गर्म किया बनाया आराम से और सब हो गया, तो वो चीजें सब रहेंगी। और 6 माह से 12 माह के अत्यधिक कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनको आरोग्य पोषण के नाम से मिलेगा। और ये नाम भी हम सब पहले बता चुके हैं, हर एक रेसिपी का, कौन सी रेसिपी किस लाभार्थी को किस नाम से मिलेगी, ये चीजें आज नहीं बहुत पहले, महीना 1.5 महीना पहले ही चीजों को आपके सामने हम ला करके रख चुके हैं। तो ये जो भी रेसिपियां हैं आप यहां देख रहे हैं, इनको लेकर आप ज्यादा परेशान मत होना, और हमें बार बार उन चीजों को दोहराने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इन चीजों को अपने फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे, जिनको भी चाहिए होगा वो वहां से देख लेंगे। बाकी जो शासन से जो लेटर था निदेशालय का, रेसिपी के साथ पूरा जो एसओपी आई थी उसमें जो चीजें थी वो पूर्व में ही बता रखी हैं। रूबी जी बाराबंकी से जिन्होंने भेजा था। और इनके अलावा आइए अब आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जो कि आंगनबाड़ी बहनों के पोषण अभियान के दौरान के हैं।